हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड पार्ट के एंड फोर्थ पार्ट की। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे, होप कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसे। सॉल्यूशन कर रहे हैं थर्ड पार्ट का। देखो A1 क्या है यहाँ पे बेटा, 2 है। B1 क्या है आपका यहाँ पे 1 है। एंड C1 क्या है आपका यहाँ पे -6 है। ठीक है, उसके बाद A2 क्या है यहाँ आपका 4 है। एंड B2 क्या है यहाँ आपका -2 है। एंड C2 आपका क्या है यहाँ पे -4 है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन शो कर रहा है। बट प्रोसेस A1/A2 इज इक्वल टू क्या है 2/4। B1/B2 इज इक्वल टू 1/-2। ध्यान रखना C1/C2 क्या है यहाँ पे आपका -6/-4। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई करने पर ये 1/2 आएगा। इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस का नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों 1/2 मत देख लेना। देखो ये -1/2 है और ये 1/2 प्लस का है, इसलिए नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कंपेयर रेशियोज। क्या हो रहा है रेशियो कंपेयर करने पर बेटा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इसलिए कैसे हो गए, हैंस कंसिस्टेंट। ठीक है, कैसा कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन देगा ये, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन शो कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि हमें तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बेटा, क्या इक्वेशन फर्स्ट आपकी 2x प्लस के y इज इक्वल टू, यानी -6 दे रखा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, इसे 6 को इधर ले जाओ, 6 माइनस का 2x। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - 2 इज इक्वल टू 4, पहली कंडीशन। अब पुट कर दो आप, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ बेटा, 6 - 2 × 2, यानी कि 6 - 4 एंड आएगा 2 निकल के। तो इसके बॉक्स क्या हो गए, बॉक्स में x और ये y। देखो पहले क्या, x की वैल्यू आपने 1 रखी, y की वैल्यू आई 4। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू भी क्या आई 2। समझ में नहीं आई। अब अगला पार्ट करते हैं इसका, यानी कि अगली लाइन के पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, फ्रॉम सेकंड से, फ्रॉम सेकंड क्या दे रखा है आपको, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो 4x - 4 इज इक्वल टू 2y। 2 से सिंप्लीफाई करने पर 2x - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे अब। तो पहली कंडीशन में देखो पुट कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी निकल के, भाई क्लियर दिख रहा है, x इक्वल टू 1 करने पर 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली वैल्यू में पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 × 2 - 2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर 2 2 4 में 2 गया, तो 2, y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। ठीक है, तो इसके पॉइंट क्या हो गए, बॉक्स बना लीजिए, x y। x की वैल्यू पहले क्या ली हमने 1, y की वैल्यू आई 0। x की वैल्यू पहले फिर क्या ली 2, y की वैल्यू आई 2। तो यहीं से क्लियर दिख रहा है कि ये जो 2 2 वाला बॉक्स है ना वो सेम है, तो यहीं पे इंटरसेक्ट करने वाली है। ठीक है ना, बट करके देख लेते हैं। y एक्सेस हो गया, ये आपका x एक्सेस हो गया। ठीक है,
तो हाईएस्ट x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 बना लीजिए, एक तो 1 और ये हो गया 2, 1 और ये हो गया 2। y की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 4 है, तो 1 2 3 एंड हो गया 4 4 3 2, ये हो गया आपका 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, फिर x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, ये पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, एक तो लाइन होगी आपकी ये, दूसरा इसका पॉइंट देख लिए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, क्लियर बात है, तो वो तो यहाँ होगा पॉइंट। ठीक है, फिर 2 2 पे यही कॉमन पॉइंट होगा, तो ये बन जाएगी आपकी लाइन ये। ठीक है, तो यहाँ सपोज करो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट A है, तो ये क्या हो गया 2, 2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। ठीक है, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पर। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, इसका यूनिक सॉल्यूशन आया निकल के, अच्छे समझ में आया ना। अब इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए जो कि काफी इजी है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। देखो फोर्थ पार्ट का, A1 क्या है यहाँ पे 2 है बेटा, B1 क्या है आपका यहाँ पे -2 है, एंड C1 क्या है आपका यहाँ पे, ये भी -2 है। ठीक है, A2 क्या है यहाँ पे आपका 4, B2 क्या है यहाँ पे आपका -4 एंड बेटा यहाँ पे आपका C2 क्या है -5। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 क्या हो गया आपका 2/4, B1 अपॉन B2 क्या हो गया आपका यहाँ पे -2/-4, C1 अपॉन C2 क्या हो गया आपका यहाँ पे -2/-5। ठीक है, कंपेयर कर दो, कंपेयर रेशियोज, देखो ये कट जाएगा 1/2, ये भी कट जाएगा 1/2, ये से नहीं सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया है A1/A2 जो है वो इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। समझ में नहीं आया? ठीक है, हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो होप कर रहा हूं ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।